नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का नाम दिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का संबंध निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से है? तो उत्तर हो जाएगा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 से है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान करता है। आगे और विस्तार से जानेंगे। अब देखते हैं कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बनता है तो विधेयक का क्रम कौन सा रहा? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक होता है। इसके बाद लोकसभा में पारित होता है, इसके बाद राज्यसभा में पारित होता है। इसके बाद 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। और 128वां संविधान संशोधन विधेयक, आप जानते हैं कि विधेयक में जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। और इस तरह से 128वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद 106वें संविधान संशोधन यानी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का रूप ले लेता है और यानी अधिनियम बन जाता है। और अगला तथ्य लिखा हुआ है, इसका संबंध बताया पहले ही आपको कि लोकसभा महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान करता है। आप देख रहे हैं लिखा है 15 वर्षों हेतु इसका क्या अभिप्राय है? याद रखिएगा, इस संशोधन अधिनियम यानी जो यह अधिनियम है लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यानी जो ये आरक्षण है ये स्थायी नहीं है, ये 15 वर्षों हेतु दिया गया है। किंतु याद रहे आपको, हालांकि यह जो अवधि है, समय सीमा है, इसको बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। यानी 15 वर्षों के लिए तो है, जब लागू होगा तो उसके 15 वर्षों तक ये आरक्षण चलेगा। इसके बाद जब समाप्त होने का समय आएगा तो उस समय संसद के पास अधिकार होगा कि इसे संसद बढ़ा सकती है। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगला तथ्य लिखा हुआ कोटा के भीतर कोटा, इसका क्या अभिप्राय है? बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके तहत कोटा के भीतर कोटा का भी प्रावधान किया गया है, अर्थात कुल आरक्षित सीटों में, यानी जो भी कुल आरक्षित सीटें हैं, कुल आरक्षित सीटों में SC/ST महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। यानी कुल आरक्षित सीटों में SC और ST की जो महिलाएं उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए लिखा है यहाँ पर कोटा के भीतर कोटा। आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी जो हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए उसमें यह अधिनियम लागू नहीं हुआ है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्यों लागू नहीं हुआ है? क्योंकि इस अधिनियम में बताया गया कि यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन की बात करते हैं तो अब तक भारत सरकार द्वारा 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। अब तक भारत सरकार द्वारा 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। और कब 1900 पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया? तो 1952 में। इसके बाद 1963, 1973 और अंत में 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। जब अगला परिसीमन होगा तब वहाँ पर यह अधिनियम कि इस अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि परिसीमन क्या है? तो अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, वहाँ पर बात लिखी गई है, वहाँ पर परिसीमन का जिक्र किया गया है। परिसीमन प्रत्येक जनगणना के बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करता है, वही परिसीमन होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक क्षेत्रों का विभाजन का प्रावधान है। तो परिसीमन की बात आपको समझ में आ गई कि परिसीमन क्या होता है? अनुच्छेद 22 से संबंधित है परिसीमन। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके आप अवगत करा सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।